वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राज। तो चलिए आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस। हमने बताया था इसकी पहचान था, थी, ते थे या आ, ई, ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमने कल इंडिकेट भी किया था कि आपको इन वर्ड्स में ज़्यादा ध्यान देना है। फिर इसके बाद हमने इसकी बताई थी हेल्पिंग वर्ब। सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद इसका हमने बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब का मूलभूत रूप लगाते हैं। अब हमने लिखा था सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम। सिंपल सेंटेंस में हमने कहा था कि इसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सभी कर्ताओं के साथ। ठीक, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, लेकिन डिड का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में सिंपल सेंटेंस में नहीं किया जाता है, लेकिन डिड का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में हो जाता है। कल हमने यहाँ पर एक सेंटेंस भी लिखा था, मैंने कार्य किया, तो आई डिड द वर्क, मैंने कार्य किया। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे डिड किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर डिड हुआ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक, ये याद रखना। अब इसके बाद हमने इसके उदाहरण भी आप लोगों को दिए थे, और इसके बाद निगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव के बाद डबल इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। तो इसमें वही सभी करता हूँ डिड हेल्पिंग का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो पढ़ाया था उसका हमने एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है। ठीक, तो वो चीज़ याद रखना। और इसके बाद जो लोग वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको यहाँ पर सबसे हटकर मिलेगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। कल हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस। आज हम उसी को पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस, वो भी हिंदी में। ठीक, तो यहाँ पर आपकी पहचान लिखी है। पहचान है क्रिया के बाद जाता था, जाती थी, जाते थे। क्रिया मिलेगी आपको, वर्ब मिलेगी, वर्ब के बाद जाता था, जाती थी, जाते थे। और हमने बताया था आप लोगों को कि पैसिव वॉइस पहचानने का एक तरीका होता है कि जब कार्य किसी के द्वारा किया जाए, तो वहाँ पर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो इसके बाद यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब, इसकी वाज और वर, यानी एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ वर लगाते हैं। इसमें आई भी इंक्लूड हो जाता है, यानी ही, सी, इट या किसी का नाम और आई के साथ, स्पेशली है आई के साथ। ठीक, ही, सी, इट या किसी का नाम और आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट किसी का नाम हो तो ये एक वचन कर्ता हो गए, लेकिन इसमें आई के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। हमने कहा था कि पैसिव वॉइस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमारी हो गई, इसकी पहचान हो गई, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और इसकी मेन वर्ब हो गई। अब इसके आते हैं एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से और ये चीज़ें बेहतर से क्लियर होंगी। नौकरों को क्यों नहीं बुलाया जाता था, ती थे आ गए, यानी किसी के द्वारा बुलाया जाए नौकरों को, तो यहाँ पर ये हो गया पैसिव वॉइस में। ठीक, तो वो भी डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। तो हमने डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम भी आप लोगों को बताया था। सर्वप्रथम डब्ल्यू एच वर्ड, तो वाई और इसके बाद बहुवचन, एक वचन करता है, बहुवचन है, तो यहाँ पर देखो नौकरों बहुवचन करता है, तो वाई वर द सर्वेंट्स नॉट, और देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सभी के साथ पैसिव वॉइस में। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई वर द सर्वेंट्स नॉट कॉल्ड, नौकरों को क्यों नहीं बुलाया जाता था। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। किसके द्वारा पाठ याद किया जाता था, किसके द्वारा, तो यहाँ पर किसके द्वारा हुम माने होता है कौन, और हुम माने किसके। ठीक, तो किसके द्वारा, तो बाय हुम वाज, क्योंकि पाठ एक वचन है, पाठ याद किया जाता था, तो बाय हुम वाज द लेसन लर्नड, LEARNT, बाय हुम वाज द लेसन लर्नड। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हुम वाज द लेसन लर्नड बाय, यानी बाय को लास्ट में लगा सकते हैं और बाय को पहले भी लगा सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। इसके ये समझ लेना, दोनों सेंटेंस सही हैं। अब इसके बाद उनके द्वारा एक शिकारी को क्या दिया जाता था,
तो क्या दिया जाता था, ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स आया है क्या, तो क्या WH वर्ड सर्वप्रथम वाट और उसके बाद करता है एक वचन, तो करता है एक वचन है वाट वाज गिवन टू अ हंटर बाई, उनके है तो बाई देम। देखो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। उनके द्वारा एक शिकारी को क्या दिया जाता था, तो व्हाट वाज गिवन टू अ हंटर, एक शिकारी को क्या दिया जाता था, बाय देम, उनके द्वारा। इसका देखो अर्थ करो, व्हाट वाज गिवन क्या दिया जाता था, टू अ हंटर एक शिकारी को, बाय देम यानी उनके द्वारा। तो उनके द्वारा एक शिकारी को क्या दिया जाता था, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये समझ लेना। उनके द्वारा एक शिकारी को क्या दिया जाता था, व्हाट वाज गिवन टू अ हंटर बाय देम। अब देखो, क्या हमारे द्वारा दो किताबें नहीं पढ़ी जाती थी, तो यहाँ पर हमारे द्वारा यानी किसी द्वारा कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर ये हुआ पैसिव वॉइस में, ठीक। अब इसके बाद देखो, क्या हमारे द्वारा यानी कि कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। क्या हमारे द्वारा दो किताबें, इंट्रोगेटिव का निगेटिव पे यहाँ पर नहीं भी आया है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ठीक। तो सर्वप्रथम इसकी साक्षी क्या बनेगी, वाज या वर। देखो दो किताबें, कर्ता हमारा कैसा है, बहुवचन है, तो वर टू बुक्स, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर नाट है तो नाट लगाओ, वर टू बुक्स नाट, और पढ़ना रीड होती है, ठीक। वर टू बुक्स नॉट रेड बाई अस, हमारे है ना तो बाई अस, अगर मेरे द्वारा होगा तो बाई, हमारे द्वारा है तो बाई अस, अगर उनके द्वारा होता तो बाई देम, अगर उसके द्वारा होता, उसके द्वारा की अंग्रेजी देख लो, उसके द्वारा लगाया जाएगा। अगर बाई हिम लगाओ या फिर बाई हर लगाओ, दोनों सही होते हैं। ये भी डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कौन सा, अगर लड़का है तो बाई हिम लगाओ, अगर लड़की है तो बाई हर लगाओ। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, हमारी कंडीशन कैसी आई है, फिर सेंटेंस की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम बाई हर लगाएंगे या बाई हिम लगाएंगे। और यहाँ पर उनके तो बाई देम यानी बहुवचन करता है दे का। तो वर टू बुक्स नॉट रेड बाई अस, हमारे द्वारा, ठीक। तो हमने आज पढ़ा पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने आज पैसिव वॉइस कंप्लीट किया। तो चलिए इसका एक रिवीजन करते हैं, इसके बाद अपनी आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमने इसकी सर्वप्रथम आपको पहचान बताई कि पैसिव वॉइस की मेन पहचान क्या होती है। जब कार्य किसी के द्वारा किया जाए, जब कार्य किसी के द्वारा होगा तो वहाँ पर वो 100% पैसिव वॉइस में होगा, मेन पहचान ये होती है। अब इसके बाद और सेंटेंस में हम पढ़ रहे हैं कि पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम कल हमने एक्टिव वॉइस कंप्लीट किया था, आज उसी का हम पैसिव वॉइस हमने देखा है। तो यहाँ पर आएगी वर्ब, आएगी वर्ब के बाद जाता था, जाती थी, जाते थे। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया के बाद जाता था, जाती थी, जाते। देखो यहाँ पर जाता था, जाता था और जाती थी, यानी कि यहाँ पर ये क्रिया है, ये क्रिया के बाद जाता था, जाती थी, जाते थे। आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक। अब इसके बाद इसकी आ जाओ हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वाज होती है और वर, यानी कि वाज और वर एक वचन कर्ता के साथ, ही सी इट या किसी का नाम आ जाए, और आई, इसमें आई भी इंक्लूड करते हैं एक वचन कर्ता के रूप में। तो आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। वर बहुवचन कर्ता यू वी दे के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। और हमने कहा था कि आप लोगों को बताया था कि सभी के साथ, सभी पैसिव वॉइस के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद इसी हमने आपको एग्जांपल दिए, तो एग्जांपल से और भी चीज़ें बेहतर से क्लियर होती हैं। नौकरों को क्यों नहीं बुलाया जाता था, यानी नौकरों को किसी के द्वारा बुलाया जा रहा है, तो इस वजह यहाँ पर होगा ता साथी दीते थे है, तो यहाँ पर होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो वाई वर द सर्वेंट्स नॉट कॉल्ड, वाई वर द सर्वेंट्स नॉट कॉल्ड, किसी के द्वारा बुलाया जा रहा है नौकरों को, इस वजह से इसको हमने पैसिव वॉइस बनाया गया है। किसके द्वारा पाठ याद किया जाता था, किसी के द्वारा याद किया जा रहा है, ये बता रहा है सेंटेंस, बाय हुम वाज द लेसन लर्न, बाय हुम वाज द लेसन लर्न, या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हैं, हुम वाज द लेसन लर्न बाय, ठीक। अब इसके बाद देखो उनके द्वारा
एक शिकारी को क्या दिया जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको समझ लो। व्हाट वाज गिवन टू अ हंटर, एक शिकारी को क्या दिया जाता था, बाय देम, उनके द्वारा। देखो, व्हाट वाज गिवन टू अ हंटर बाय देम, उनके द्वारा एक शिकारी को क्या दिया जाता था। अब इसके बाद, क्या हमारे द्वारा 2 किताबें नहीं पढ़ी जाती थी, तो वर 2 बुक्स नॉट रेड बाय अस, क्या हमारे द्वारा 2 किताबें नहीं पढ़ी जाती थी, वर 2 बुक्स नॉट रेड बाय अस। तो हमने आज आप लोगों को बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। हमने कल उससे एक्टिव वॉइस कंप्लीट किया था, आज हमने पढ़ा है उसका पैसिव वॉइस। अब हमारी नेक्स्ट डे क्लास होगी तो उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस हम कल पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस। और अब इसके बाद हमने आप लोगों को बताया अभी था कि सैटरडे और संडे हमने 2 दिन के लिए आपके लिए वो कैब का प्लान रखा है। 2 दिन में हमने 50 वर्ड्स 50 वर्ड्स का टारगेट रखा है। ठीक, और ये वो वर्ड्स हैं जो समझ लेना यूपी बोर्ड में बोर्ड पेपर में या तो आए हैं या तो आने की प्रबल संभावना है। हम वो वर्ड्स पहले उठा रहे हैं कि जो आपके पेपर में आ चुके हैं या उनके आने की प्रबल संभावना है। तो ये वीडियो मत स्किप करना वोकैब का। ठीक, ये वोकैब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। बिना वोकैब के ग्रामर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा वोकैब का पोर्शन अगर मजबूत है तो ग्रामर हमको और ईजिली तरीके से समझ में आती है। ठीक, अगर वोकैब का सेशन वोकैब अगर हमारी नहीं है तो वोकैब के बिना ग्रामर में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मेन होती है अगर हमारी किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती तो ना तो हम कहानी बना सकते हैं, ना तो उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, चाहे हिंदी से इंग्लिश हो या इंग्लिश से हिंदी हो। तो ये समझ लेना वोकैब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमने आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया है कि हमने बना दिया है, प्ले लिस्ट बना दिया है। तो आप लोग उसमें यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। प्ले लिस्ट हमने बना दी है, दोनों वोकैब की भी और ये टेंस बाय राज यादव आप सर्च करना तो हमारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। टेंस के हमने ये आज हमारी ये 12वीं क्लास है। ठीक, हमने आप लोगों को लगातार 11 क्लास दी है टेंस की। अब इसके बाद हमने वोकैब का भी आपकी प्लेलिस्ट बना दी है। वोकैब बाय राज यादव डाल देना तो उसमें भी आपको मेरा वीडियो वोकैब का मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने ये वीडियो स्किप किए, ये हमारा इसमें हमने करीब 25 वर्ड्स कराए हैं। ठीक, 25 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। और ये हम टेंस का इंपॉर्टेंस तो आप लोग समझते हैं कि वो बताने की जरूरत नहीं है। तो टेंस बाय राज यादव डालना, प्लेलिस्ट हमारी अपडेट हो चुकी है तो उसमें टेंस बाय राज यादव डालना। यूट्यूब में जैसे आप जाओगे सर्च करोगे टेंस बाय राज यादव तो उसमें तुरंत हमारे वीडियो आ जाते हैं। ठीक, और इसके बाद या वोकैब बाय राज यादव। तो आज जिन लोगों ने वोकैब का वीडियो सेशन मिस किया है वो लोग वोकैब का सेशन अवश्य देख लें। ठीक, और इसके बाद कल हमारा रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, और लाइक कीजिएगा और कमेंट अवश्य, कमेंट सभी को करना है। ठीक, ये याद रखना, कमेंट सभी लोगों को करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, आई लव यू।